साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नानक साहब को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब। भक्तजनों, प्रेमियों, जो हमने वीडियो में आपको बताया है वो कोई किसी प्रकार का भ्रम पैदा करने वाला हमने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि जो भ्रम पैदा करता है वो दिखाता नहीं है। और ऐसी बातों को संसार के कुछ ही तथ्यों से उदाहरण दे करके समझाया जा सकता है, क्योंकि जो अध्यात्म जहां तक आपकी अवधारणा है परमात्मा की, ठीक है, परम आत्मा की, देखिए ये अवधारणा परम आत्मा की आपने बना रखी है, ठीक है। उसका नाम ना ही तो आत्मा है ना ही परमात्मा है, कोई नाम नहीं है उसका। आपने अवधारणा कर दी, मान ली मन से कि कोई परम आत्मा है, तो भाई आत्मा होता क्या है? किसी ने, भाई कोई वस्तु है या कोई धुआं है या जल जैसा है या कैसा है? क्योंकि आपने तो अवधारणा मान ली और आपने ये किसी से पूछा नहीं, भाई आत्मा दिखाओ तो सही, होती कैसे है। देखिए ये अवधारणाएं होती हैं और मैं हर बार आपको वीडियो में बताता हूं। अब मैं आपको एक क्लियर और बात बताता हूं कि आखिर जो हमने स्वरूप विराट आपको ये बताया है, खुला स्थान, इसके और भी रहस्य मैं आपको बता देता हूं। सतगुरु कबीर साहिब की कुछ वाणियों से भी मैं मैचिंग करवा देता हूं इसका। ऐसा नहीं कि मैं मैचिंग नहीं करवाता, मैं मैचिंग करवा देता हूं भाई, भ्रांति मत रखना। क्योंकि जो है उसी के बारे में, जो आपको दिखाई देता है उसी के बारे में तो बताया जाएगा। भाई शरीरधारी परमात्मा आज तक तो मैं हम ना ही तो मैंने कभी देखा और ना ही आप लोगों ने देखा। भाई शरीरधारी परमात्मा जब मैंने नहीं देखा तो मैं आप लोगों के मन में झूठी अवधारणा क्यों रखूं कि कोई शरीरधारी परमात्मा है या शरीरधारी कोई आत्मा है। तो हम आपको एक बार फिर से अवगत करवाते हैं इस बात से कि भ्रांति नहीं रखनी है। मैं कुछ वाणियों से, कुछ तथ्यों के हिसाब से मैं आपको मैचिंग भी करवा देता हूँ। सतगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं वहां के बारे में, और हम भी आपको साथ साथ जो हमने विराट ये खाली स्थान दिखाया इसके बारे में हम मैचिंग कर देते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भ्रांति क्यों रखें? जो हम बताएंगे वो दिखाएंगे भी तो सही। तो दिखा दिया आप लोगों को, और क्या बाकी रह गया? इसके अलावा कोई है? भाई इसके अलावा कोई है तो आप दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम भी जानेंगे कि हाँ इसके अलावा भी कोई है भाई। और इस खालिस्तान के अलावा कोई है नहीं। हमने तो पूरी की पूरी परख है, 2 साल के अंदर पूरी परख कर ली। और क्या बताऊं, पूरी तरह से परख की है। तो हम आपको बता देते हैं, परख करवा देते हैं, तसल्ली करवा देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको तसल्ली हो जाएगी। जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और ऊपर दिखा भी रहे हैं, चारों ओर दिखा रहे हैं, आपके इर्द गिर्द भी दिखा रहा हूं, तो इसके बारे में ये थोड़ी है कि कोई बात अधूरी छोड़ दूंगा मैं, नहीं। चलिए, लेकिन एक सज्जन है, भक्त है, सुभाष कुमार के नाम से, वो बार बार मैसेज करते हैं कि साधना टीवी चैनल और
संत रामपाल किस देश से आए हैं या उनका कौन सा देश है, मतलब वो इस तरह की बात लिखते हैं, लेकिन मेरे पूरी समझ में नहीं आती। फिर भी मैंने साधना टीवी चैनल को खोल के देखा तो एक वाणी उसमें मिली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और आप स्क्रीन पे देख भी लेना कि वो वाणी क्या है। और उसका अनुवाद भी कबीर सागर से जो वाणी लिखी गई है वो कबीर सागर ही है, वाणी भी कबीर सागर की है, लेकिन उसका अनुवाद जो है संत रामपाल ने झूठा करके रखा हुआ है, बिल्कुल करके रखा हुआ। उस वाणी के बारे में हम बताएंगे। और जिस सज्जन ने टीवी चैनल पर इनकी बुक की इनकी कबीर सागर का जो अनुवाद है और खुद रामपाल ने किया है और उस बंदे ने चैनल पे डाल भी रखा है, तो उससे वहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। हालांकि बताया उसने भी नहीं कि बीरा का मतलब क्या होता है, भाई इसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ भी मैं बताऊंगा। हालांकि रामपाल ने तो अनुवाद गलत करके रखा हुआ है, बिल्कुल गलत करके रखा हुआ है, भ्रमित करने के लिए अर्थ को ही गलत कर दिया, वाणी के ही अर्थ को गलत कर दिया। और बार बार मैं यही कहता हूं कि संत रामपाल के जितने भी अंध भक्त हैं ये शब्दों को ही अर्थ गलत बता करके मूर्ख बनाते हैं। तो भाई खुद संत रामपाल शब्दों का अर्थ गलत करके मूर्ख बनाता है, तो भाई शीशे तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और हमने तो इनको चैलेंज करके रखा हुआ है कि भाई इस खुले स्थान जो है, खुला स्थान तो मेरा है, आप लोग इससे बड़ा दिखाओ। तो इनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, क्या दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं और महत्वपूर्ण बात करते हैं, महत्वपूर्ण पे बात करते हैं। और इनकी साथ के साथ जो वाणी है ना, जो सुभाष कुमार जी ने पूछी है, पता नहीं यही वाणी है, चलो फिर भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उनका लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी आप खुद पढ़ लेना कि सुभाष कुमार जी क्या पूछना चाहते हैं, समझ में तो मेरे भी नहीं आया। फिर भी मैं इनका लिखा हुआ कुछ समझा हूं तो मैं बताऊंगा। तो आप पूरे मुद्दे की बात सुने और कैसे हम मैचिंग करते हैं इस खुले स्थान का सतगुरु कबीर साहिब की वाणी के अनुसार। ठीक है जी, चलिए मुद्दे की बात से पहले थोड़ा सा इस सुभाष चंद्र की बात को खोल देते हैं, सुभाष कुमार जी की बात को खोल देते हैं। सुभाष कुमार जी ने ये मैसेज में लिखा है और ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं जो कबीर सागर का अनुवाद किया है संत रामपाल ने, वो वाणी झूठी कर दी गई है। इसने अनुवाद में झूठा कर दिया। वाणी में क्या लिखा है कि खोजत ढूंढत फिरे बीरा। तो देखिए यहाँ बीरा का अर्थ इसने संत रामपाल ने ना लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कबीरा लिख दिया, तो इसका अर्थ भी नहीं बनता ना कि ढूंढत खोजत मिले कबीरा। क्या अर्थ हुआ इसका, कोई अर्थ नहीं बनता है कि ढूंढत खोजत मिले कबीरा। उससे पहले क्या है, जरा देखिए वाणी में उससे पहले क्या लिखा है, मैं अवगुण मन रहूं शरीरा और खोजत ढूंढत मिले वीरा बीरा। तो जो जो बीरा शब्द है ये कबीरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कबीरा, जो कि संत रामपाल ने तो इसको कबीरा ठोक दिया। भाई कबीरा है ही नहीं। क्या कहा, इस वाणी का अर्थ क्या बनता है, जरा विचार कीजिए। इस वाणी का अर्थ ये नहीं बनता। बीरा, बीरा जो शब्द है ये भाई होता है, बीरा मेरे भाई। सतगुरु कबीर साहिब ने हमेशा से पुकारा है, भोजपुरी भाषा में भी पुकारा है और पंजाबी भाषा में भी पुकारा है, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल देसी भाषाओं में पुकारा है। क्या? साधो भाई, मेरे साधो भाई, मेरे साधो भाई। भाई और साधो हमेशा पुकारा है। और बीरा का अर्थ भी भाई होता है। क्या है? कि खोजत ढूंढत मिले मेरे भाई। इसका अर्थ ही बनता है कि खोजोगे, ढूंढोगे तो मिलेगा भाई। इसका अर्थ ये बनता है, कबीरा नहीं बनता है। तो संत रामपाल ने झूठा अनुवाद किया है, उन शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। भाई शब्द बीरा का मतलब भाई होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो देसी लोक भाषाओं के अपने शब्द हैं, जो अपने अपने स्थान में बोले जाते थे, उनका देसी अर्थ होता है। जैसे संत रामपाल का शिष्य बोला कि रोम मानी शरीर का बाढ़ होता है, हालांकि रोम मानी एरिया और स्थान देश होता है, ये तो सबको पता है। रोम, रोमन, हाँ वहां रोमा लिखा होता तो मान भी लेते। तो क्या है कि अनुवाद गलत है और ये झूठा अनुवाद किया है। संत रामपाल ने बिल्कुल कोरा करारा झूठा अनुवाद किया है। बीरा का मतलब भाई होता है कि खोजत खोजत मिले मेरे भाई। ओ मैं अवगुण मन रहूं शरीरा, मतलब मैं मन अवगुण। मन का मतलब क्या होता है? जीव होता है। जीव ही मन है, जीव ही चित्त है, तीनों एक हैं। और खोजत खोजत मिले मेरे भाई, खोजत ढूंढत, बीरा का मतलब भाई होता है। सतगुरु कबीर साहिब ने तो हमेशा भाई कह के पुकारा है, साधो कह के भी पुकारा है। तो सुभाष कुमार जी, ये तो थी एक झूठ संत रामपाल की, जो वाणी को ही खराब कर दिया अनुवाद में। तो इनको शब्दों का ज्ञान नहीं है। भाई मैं बता देता हूं कि जो अनुराग सागर लिखा गया है या कबीर सागर लिखा गया है, तो वो हस्तलिख कब लिखा गया है, ये प्रमाण क्यों नहीं दे रहे? ये प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ क्यों दिखा रहे हैं भाई? प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ क्यों दिखा रहे हैं? और पता है अनुराग सागर और कबीर सागर में कितनी भाषाएं हैं? 7 भाषाएं हैं, मैं साबित कर सकता हूं। तो कबीर साहिब तो 7 भाषा नहीं बोलते थे। और 70% से ज्यादा तो संस्कृत और अवधी भाषा भरी गई है। अवधी, अवधी कौन लिखते हैं? पंडित विद्वान ब्राह्मण लिखते हैं अवधी भाषा। आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मण जब कवि और विद्वान होता है तो वो अपनी कल्पना से परे लिख देता है, पता नहीं क्या लिख दे, मन घड़ंत। तो ऐसा नहीं है, आप भ्रमित मत होना। कबीर सागर से और अनुराग सागर से भी भ्रमित मत होना। मैं सच्चाई जानता हूं। भाई प्रिंटिंग प्रेस तो 1923 के बाद लगा है, तो ये छप गया। अब मेरे पास जो अनुराग सागर है वो 2002 का छपा हुआ है, नहीं सन 2000 का छपा हुआ है अनुराग सागर, और सबसे पुराना माना जाता है। तो इनकी बातों में मत उलझिए। और सुभाष कुमार जी, हम आपको बता देते हैं कि देखिए, किसी कोई अलग से कोई देश नहीं है और ना ही किसी देश से कोई आया। ठीक है, मैं आपको सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों से मैचिंग करवा देता हूं, भ्रमित मत होना। ये पाखंडी लोग हैं, इनके चुंगल में मत फंसना। और क्या परिचय होगा संत रामपाल से? भाई मैंने जो इनको चैलेंज कर दिया है, इनके संत रामपाल को भी चैलेंज कर दिया है, नकली गुरुओं, अंध भक्तों को, सभी को मैंने चैलेंज कर रखा है कि जो स्थान मेरा है, मेरी फेवर में है, उससे बड़ा दिखाओ। आप घबराएं मत, आप निश्चिंत रहें। आप अपना कर्म करें, चाहे थोड़ा करें, लेकिन करें अपनी मेहनत का, यही आपका सत्य मार्ग है। दया करें, प्रेम रखें, करुणा करें, सेवा करें जीवों की, हो सके तो क्या है, हम आपको मुद्दे की बात करते हैं कि जो हमने बताया और सतगुरु कबीर साहिब की वाणी की मैचिंग करवा देते हैं। आपको मैन वाणियों पे मैचिंग करवा देते हैं, पूरी तरह मैचिंग करवाएंगे। 1% भी झूठ नहीं होगा, 0% भी झूठ नहीं होगा, मतलब कुछ भी परसेंट झूठ नहीं होगा। जीरो तो बहुत
जीरो कम से कम बोला तो गया। हमने तो जीरो भी नहीं बोला, हमने तो क्लियर बोल दिया, कुछ भी परसेंट झूठ नहीं होगा, मैचिंग कर देंगे। और आप देखते रहना इसको, ये बहुत ही आपके अहम जिंदगी की बात है। भगत जन जो आस्था रखते हैं, अवधारणा रखते हैं, जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं, उनके लिए अगर आस्था रखनी है तो हम आपको बताएंगे, इसमें आस्था रखना, आप मुक्त हो जाओगे, बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, प्रमाणित करेंगे, ऐसा नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, सबसे पहले एक साइड कबीर साहब की वाणी चलेंगे और एक साइड हम मैचिंग करेंगे किसकी, इस पूरे खुले स्थान की। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, जहां राई नहीं ठहरती, जहां कीड़ी नहीं चढ़ सकती, चींटी ना चढ़े, चींटी भी नहीं चढ़ सकती, जहां राई भी नहीं ठहर सकती। मैचिंग करते हैं। अब मैचिंग करवा के दिखाते हैं इस खुले स्थान पे। स्थान तो है, आप कहोगे कुछ नहीं, स्थान तो है ना, स्थान अपने आप में स्वरूप है। अब देखते हैं क्या कोई चीज ठहर सकती है क्या। मैचिंग करते हैं भाई, मैचिंग करते हैं ना। ये आप देख रहे होंगे, ये एक छोटी सी चीज है, देख लीजिए आप। ठीक है जी, अब इसको छोड़ते हैं, जहां यहां ठहरता है कि नहीं ठहरता, नहीं ठहरा। इसका मतलब क्या, एक पॉइंट हमारा साबित हो गया। जहां राई नहीं ठहर सकती, वहां चींटी कैसे चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ सकती। याद रखना, जो जो कबीर साहिब की महत्वपूर्ण वाणियां हो, उनसे हम मैचिंग करेंगे। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, ना हम आए ना हम गए। ठीक है, तो क्या ये स्थान आता जाता है, देखा किसी ने, बताइए जरा। नहीं आता, नहीं जाता। और भाई, इस स्थान का कोई बिंदु केंद्र नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी घूमती हुई, जिस जगह से पृथ्वी स्टार्ट हुई थी, वो जगह आज उस जगह पे पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी उससे अगिणित, मतलब गिनती में कह देते हैं ना लोग, अरब खरब संख करोड़ों, हम तो अगिणित बता रहे हैं आपको, अगिणित युगों युगों से चलती आ रही है पृथ्वी, अपना आगे का स्थान नाप रही है। तो कितनी किलोमीटर चल चुकी होगी इस खुले स्थान में पृथ्वी, सोच सकते हैं आप। इसका कोई भी केंद्र बिंदु अभी तक नहीं आया सामने, और अभी चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अपार, पुरुष महिमा अपार। पुरुष महिमा का क्या अर्थ होता है, जिसने सबको चला के रखा हुआ हो, सबको जिंदा करके रखा हुआ हो। तो ये खुला स्थान क्या है, क्या इसमें सब चल नहीं रहे, सभी तो चल रहे हैं। और इस खुले स्थान ने सबको जिंदा करके रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ। भाई ये स्थान नहीं होगा तो कौन चलेगा। आप मैचिंग करते रहना कि शब्द विदेही, मतलब शब्द विदेही, तो भाई इसका किसी ने शरीर देखा आज तक, इस खुले स्थान का। आपके इधर इर्द गिर्द ये जो खुला स्थान है, तो आप जब देखते हो, अब मैं पीछे देख रहा हूं, पीछे मेरे दीवार है, आपको दीवार दिखाई दे रही है, आपको दीवार दिखाई दे रही है। और जो यहां मेरे पास जो खुला स्थान है, दीवार तो मेरे बहुत पीछे है,
लेकिन जो मेरे पास में खुला स्थान है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? दीवार के कारण दिखाई दे रहा है कि खाली है, कुछ नहीं। क्या इस खाली स्थान का कोई रंग रूप नजर आ रहा है आपको? खाली है, लेकिन कोई रंग रूप नजर नहीं आ रहा, कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा। अगर प्रकाश नजर आ रहा है तो ये तो बल्ब का है। दीवार नजर आ रही है तो दीवार आपको पीछे दिखाई दे रही है, दोनों चीज स्पष्ट हैं, मैं भी दिखाई दे रहा हूं। लेकिन मेरे चारों ओर खुला स्थान है भाई, ये किसको दिखाई दे रहा है? क्या रंग है इसका? पीछे तो दीवार का रंग है, पीछे तो दीवार का रंग है। जैसे मैं हाथ पांव हिला रहा हूं तो मैं भी तो खुले स्थान पर ला रहा हूं, तो खुला स्थान क्या आपको नजर आ रहा है? विदेही है या नहीं है? विदेही है। दूसरा, नी तत्व नी अक्षर, तो भाई खुले स्थान का स्वरूप दिखेगा तभी तो आप कहोगे कि ये तत्व है, और जब आपके शरीर से टकराएगा तभी तो कहोगे तत्व है। अब मैं हवा मार रहा हूं तो हवा तत्व है जो मेरे शरीर से अटैच हो रही है, हालांकि हवा दिखाई नहीं दे रही लेकिन प्रभाव डाल रही है। लेकिन खुला स्थान तो भाई प्रभाव नहीं डाल रहा, ये तो नी तत्व है। तत्व होता तो टकराता, लेकिन नहीं, विदेही नी तत्व, ये खाली स्थान है। स्थिर अडोल, खाली स्थान बोलता नहीं है, चलता नहीं है, ये स्थिर है, जहां आदिनादि काल से था। और जब कुछ नहीं था तब ये स्थान था, यही अविनाशी था। सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणियों में कहा ना कि जब कुछ नहीं था तब भी हम ही थे। हम ही का मतलब क्या? ये मन, चित, जीव, हमारा ही स्वरूप यही है। और फिर क्या कहा? इस मन को उसी शांति अवस्था में ले जाने के लिए एक वाणी है कबीर साहिब की कि तन थिर मन थिर वचन थिर। और वचन थिर और सुरती नीति थिर होए। सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए। तो यहां पे देखना, ये किसका प्रतीक है? तन थिर होना, मन थिर होना, और वचन थिर होना, पवन थिर होना, और सुरती नीति थिर होना, किसका प्रतीक है ये? बताइए जरा। ये परम शांति का प्रतीक है। जैसे मन को थिर कर लिया, तन को थिर कर लिया, पवन को थिर कर लिया, यानी कि कुछ सांसों को हल्का कर लिया, सुरती नृत्य थिर हो, तो क्या हो गया? स्थिर। मन को, मन थिर, थिर का मतलब मन को रोकना। जब मन रुक जाता है तो मन खाली हो जाता है, वही खाली स्थान बच जाता है। रहता क्या है? और उसी खाली स्थान में सुरती लगानी है। भाई इस खाली स्थान की किसी कबीर साहिब की जो भी आप वाणी से जो रियल वाणियां बोली गई हैं उससे मैचिंग करोगे तो मिल जाएंगी, सारी मैचिंग हो जाएंगी। ना कहीं आया ना कहीं गया, कौन नहीं गया? ये स्थान ना से कहीं से आया ना कहीं गया, इसका कभी जन्म भी नहीं हुआ, ना ही इसको इसके कोई माँ बाप हैं, ना ही इस स्थान को किसी ने गोद खिलाया, और ना ही इस स्थान को हिलने के लिए दूसरा स्थान, इस स्थान को हिलने के लिए दूसरा स्थान भी नहीं है। वही वस्तु को हिलने के लिए स्थान की जरूरत होती है, स्थान को हिलने के लिए स्थान की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हिलता ही नहीं है जरूरत क्या पड़ेगी? और इसका कभी जन्म नहीं हुआ, और
सतगुरु कबीर साहिब की किसी भी वाणी में आप मैचिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई पूछ भी सकता है भाई, अगर किसी ने गलत वाणी लिखी है तो उसका भी हम भंडाफोड़ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो मुद्दा जो है इसी पे चल रहा है, मैचिंग पे। और क्या मैचिंग करोगे रियल स्वरूप में? रियल स्वरूप में क्या कहा कबीर साहब ने? ना धरती ना चंद्रमा वहां पे, ना पवन ना पानी। अपनी वाणी में कहा है कि वहां सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, तारे भी नहीं है, संसार भी नहीं है, संसार भी नहीं है, ना वेद है, ना पुराण है, ना शास्त्र है, ना गीता, कुछ नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। आप कह रहे होंगे कि इस खुले स्थान में तो धरती भी है, चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, तारे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी होता है, इसका मतलब ये नहीं होता। जब आप ध्यान लगाते हो तो वहां कुछ भी नहीं होता है, संसारिक चीज कुछ भी नहीं होती है वहां पे, उस परम शांति में। पृथ्वी, अगर आप वहां पृथ्वी होगी तो संसार भी होगा, चंद्रमा होगा तो प्रकाश होगा। लेकिन संसार की जो आप इन आंखों से देख रहे हो ना, और जो मन से विचार कर रहे हो, मन में जो विचार उठते हैं वो संसार के ही हैं, संसारी हैं वो परमात्मा ने पैदा किए हुए नहीं है। और पहली बात, परमात्मा ने किसी को जन्म ही नहीं दिया, परमात्मा ने किसी को पैदा ही नहीं किया। बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा इस अनंत स्थान के बारे में। सतगुरु कबीर साहिब ने क्यों कहा जीते जी मर जाओ, जीते जी मरना सीखो? तो जीते जी मरना सीखोगे उसमें क्या है कि संसार से इग्नोर होना, भी मन से संसार को परे करना। जब आप मन से संसार को परे कर दोगे तो क्या पृथ्वी मिट जाएगी? पृथ्वी तो रहेगी, लोग और हैं वो भी रहेंगे। आपने अपनी ओर से मन से संसार को खत्म किया है ना। जब आपने अपनी ओर से मन से संसार को खत्म कर दिया तो मन आपका खाली हो गया, मन में कुछ बचा ही नहीं। खाली स्थान क्या है? अविनाशी। भाई जहां मर्जी कुछ भी कर लो, खाली स्थान बचेगा, और खाली स्थान ही परम शांति है। और खाली स्थान जहां, खाली स्थान में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ना तत्व होता है ना पदार्थ होता है। तो आपका मन कौन है? मन कौन है आपका? मन क्या तत्व से बना है, क्या पदार्थ से बना है? भाई मन, मन मन भी तो विदेही है। मन का कौन सा रूप है? भाई मन है तत्व पदार्थ है, रंग रूप इस तरह की चीजों से मिलके बना ही नहीं, तो मन भी तो विदेही है। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि विदेही में विदेही समा सकता है, नजर ही नहीं आएगा या मैं हूं या ये है, नजर नहीं आता। भाई विदेही में विदेही जब समा जाता है तो भाई वहां पता नहीं चलता है कौन मैं हूं कौन दूसरा है, ऐसा नहीं होता है। अब मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। यहाँ हवा हवाई गपोड़ और गपोड़ नहीं चलते यहाँ पे देवी देवताओं और भगवानों के। हम यहाँ रियलिटी बात होती है। जैसे अब वो खाली स्थान है, ठीक है, अब वो खाली स्थान है तो उसके भी कोई दीवार नहीं है। जो ये खाली स्थान है मैं बता रहा हूं, इसकी महिमा का वर्णन कर रहा हूं मैं, तो इसके कोई दीवार नहीं है चारों ओर, ठीक है, ये ओपन है। जहां पे भी जाओगे ओपन ही मिलेगा, ये आपको बंद नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो ये क्या है? अनंत है, अविनाशी है। ये स्थान का मतलब क्या है? ये अनंत है, इसके कोई दीवार से इसको कोई बंद करके थोड़ी रखा है किसी ने, ये तो ओपन है। वो भी ये तो ओपन है ही है, ठीक है। जब मन से आप संसार को हटा देते हो तो मन क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अब मन के चारों ओर भी कोई दीवार नहीं है, मन के चारों ओर कोई दीवार नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मन के चारों ओर दीवार है तो भाई आकार बन गया फिर तो। अगर चारों ओर ये डब्बा है, आप सोचते हो मन, उदाहरण के तौर पे अगर मन है ये, इसके चारों ओर अगर कोई
दीवार होगी तो आकार बन जाएगा इसका, ठीक है, लेकिन मन का तो कोई आकार नहीं है ना। और फिर मन के चारों ओर दीवार बनेगी किस चीज की? भाई मन कोई तत्व पदार्थ तो है नहीं। तत्व पदार्थ, अब ये तत्व पदार्थ है, ठीक है, इसके चारों ओर हम दीवार लगाएंगे तो तत्व पदार्थ की ही तो लगाएंगे। भाई ये खुला है, ठीक है, खुला है, ये चौरस है, आप देख सकते हो, सुकेर में है, ठीक है, ये दीवार है, आप देख रहे हो दीवार है, बीच में खाली है। अब ये तत्व पदार्थ है, तो इसके चारों ओर ये दीवार बन गई, ये डब्बा इसके चारों ओर दीवार बन गया, ठीक है, तो पदार्थ से, पदार्थ के चारों ओर पदार्थ की दीवार बन जाती है, ठीक है। और अब संसार में क्या होता है कि डब्बा काला है, ठीक है, डब्बा काला है, देख रहे हो, और इसके चारों ओर जो दीवार बनी है ये व्हाइट कलर की बन गई, तो ये तो पदार्थ है ना, आप किसी भी कलर की कर सकते हो। लेकिन अहम बात यह है कि आपका मन नहीं तो पदार्थ है, ना ही तत्व है, नहीं तत्व आपका मन। अब ये मन जो है ये किसी रंग रूप का भी नहीं है, संसार में मिलता जुलता भी नहीं है। ये कोई आप सोच रहे हो कि रंग लाल, ये मन लाल रंग का है या हरे रंग का है या पीले रंग का है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तत्व पदार्थ पे रंग होता है, नी तत्व, जहां नी तत्व का मतलब क्या होता है, वहां तत्व ही नहीं होता, जहां तत्व नहीं होता वहां कुछ भी नहीं होता। तो ठीक इसी तरह जब मन संसार को भूल जाता है तो वो अपनी खाली अवस्था में आ जाता है, उसी खाली स्थान में आ जाता है जो ये खाली स्थान पहले था। आदि अनादि काल से जब ये सिस्टम नहीं बना था तब ये सारा स्थान खाली तो था, और जब ये खाली था तो इसका क्या रंग होगा उस वक्त, क्या स्वरूप होगा। जब मन खाली हो जाता है तो उसी में हो जाता है, वैसा का वैसा हो जाता है, उसी खाली स्थान जैसा। आदि अनादि काल से जो रियल स्वरूप था, ये माया और ये सिस्टम बनने से पहले वैसा रूप इसको, अपने आप को, इस जीव को ऐसा हो जाता है। और जब खाली हो जाता है तो क्या हो गया? खाली में खाली समा गया। भाई खाली का कोई रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, खाली पे कोई दीवार नहीं होती, ठीक इसी तरह इसके ऊपर भी कोई दीवार नहीं है, बंधन तो कुछ है ही नहीं। बंधन जो है वो भ्रम का है, भटकन मतलब भटकना, अपने आप को भूलना और दूसरी संसार चीजों को याद रखना, ये भूल, भूल का पर्दा है, भूल गया था। ये मन, सबसे पहले मन प्रकट हुआ था, एक मन। एक मन से कितने मन हो गए, एक से अनेक हो गए। इस संसार में कितने जीव हैं, सबके पास मन है। तो जीव जो है वो अलग नहीं है, ये मन ही जीव है। जितने शरीरधारी प्राणी हैं इस संसार में फिलहाल, सब के अंदर मन है। बस मन शरीर को चलाता है, ये तो हकीकत है, सत्य है। यानी कि मन ही जीव है, मन ही चित्त है। तो क्या है, मन जो है संसार की चीजों को लेके बैठ जाता है, इसलिए वो असली अपना जो रूप है वो भूल जाता है। जब मन खाली हो गया तो उसी स्वरूप में, खाली स्थान में आ जाएगा, रियल स्वरूप में। अब क्या है, हमने बताया ना कि वहां कुछ नहीं है। जब आपने अपने मन में कुछ नहीं रखा, संसार के मतलब संसार आपने रखा ही नहीं, तो वहां क्या होगा? ना धरती, ना चंद्रमा, ना सूर्य, ना तारे, कुछ नहीं होगा वहां पे। तो वहां पे होगा कौन? वहां पे रियल इसी का स्वरूप है, वो अनंत है। ये भूल गया भाई, वो एक है ना। मन खाली हुआ तो इस खाली में मिल गया। इस खाली में मिल गया तो ये खाली क्या है? परम शांति। यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। धरती, चंद्रमा, तारे, ये तो चलते जा रहे हैं आगे, ये तो चलते जा रहे हैं आगे,
खाली स्थान थोड़ी ना जा रहा है कहीं, ये तो स्थिर है। और जब ये चल रहे हैं तो सागे सागे आप अपने मन को भी दौड़ा रहे हो, तो मन भी चल रहा है यहाँ पे, और पता नहीं कब से चला आ रहा आपका मन ऐसे ही दौड़ता 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 दौड़ता। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जीवन में आया है ये मन, मनुष्य शरीर में, तो आ, अब आप हिसाब लगा सकते हो, अभी भी ये याद नहीं कर रहा अपने स्वरूप को। ये मन को ही अपने स्वरूप को याद करना होगा, परम शांति को। ये आदि नादि काल से उसी परम शांति में तो था विद्यमान। और ये अविनाशी एक थे, एक ही स्वरूप के थे, आज भी एक ही स्वरूप के हैं, लेकिन कोई खाली तो नहीं कर रहा अपने मन को। खाली करेगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। मन ही केवल केवल मन बचेगा। मन का स्वरूप क्या है? खाली स्थान। तो ये जीव ही है, यही इसका खाली स्थान ही स्वरूप है। और जब आपने मन से खाली कर दिया अपने मन को, तो मन के अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं। ठीक है, जब बाहर इस संसार को खत्म कर दिया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा। खाली खाली स्थान बचेगा, यही अविनाशी स्वरूप बचेगा। और जब आप जीते जी मन को खाली कर लेते हो, तो यही खाली स्थान स्वरूप, इसका ओरिजिनल स्वरूप आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि ये जो विराट खाली स्थान है, जब कुछ नहीं था तो इसका स्वरूप कैसा था, ये जीव को पता लग जाता है, इस मन को पता लग जाता है, पता लग जाता है। और फिर इसमें समाने के लिए, अब देखिए आपको पता ही है, जब ध्यान जाता है उधर ही मन होता है। ठीक है, और हकीकत ये नहीं है कि ध्यान कहीं और होता है मन कहीं और होता है, नहीं, इन दोनों की दौड़ एक जैसी होती है। और ध्यान आपका स्वरूप है जो विदेही है, ये भी तत्व नहीं है ना, भी जैसा मन है, मन मन भी विदेही नहीं है, मन का कोई शरीर नहीं है। मतलब हाँ, मन कोई तत्व नहीं है, मन कोई पदार्थ नहीं है, मन विदेही है। तो विदेही के साथ में कौन दौड़ रहा है? विदेही ध्यान। तो मैं पहले बता रहा हूं ना कि विदेही विदेही एक साथ में रह सकते हैं, एक साथ में समा सकते हैं। तो भाई मन और ये आपका ध्यान समाये हुए हैं एक दूसरे में, दोनों ही विदेही हैं। जहां मन वहीं ध्यान, कोई फर्क नहीं है। अब ध्यान क्या है? ध्यान इसका मन का ही स्वरूप है जो विदेही है। विदेही कौन है भाई? ये जहां से आए इनका बाप विदेही कौन है भाई? इनको प्रकट करने वाला विदेही कौन है? यही खाली स्थान। ये कहाँ है? अधरवास में। अधरवास में इसका स्वरूप है भाई। ये स्थान, जो खाली स्थान जो है, ये सर्वव्यापी परमात्मा है। यही है वो परमात्मा जो सबको चला रहा है अपने स्थान में। इसने सबको सब कुछ दे के रखा हुआ है भाई। इसने मन को तो अपना स्वरूप तक दे रखा है भी, मेरा ही स्वरूप तेरा भी है, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं। तो मन भी विदेही है, ये खुद भी विदेही है। तो भाई विदेही विदेही में फर्क हम कैसे करेंगे? देखिए मैं समझाता हूं। ये देहीधारी है, ठीक है, ये देहीधारी है, दोनों देहीधारी है। इनमें फर्क है, फर्क है भाई। ये काला है और ये सफेद है। ये इसके अंदर घुस जाता है ऐसे, तो ये क्या हुआ? इसमें भी फर्क है। वस्तु दोनों ही है, दोनों ही तत्व पदार्थ हैं। इसमें भी फर्क है क्या? ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सफेद है, ये काला है। इसमें तो सारा ही अंतर है इन दोनों में, और दोनों ही तत्व पदार्थ हैं, फिर भी अंतर। लेकिन मन के यानी कि जीव के स्वरूप में और उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ना छोटा है ना बड़ा है, न
भाई किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है उस परम शांति में और आपके मन की परम शांति में। कोई अंतर नहीं। जब आप जान जाओगे तो कहोगे कि मैं पता नहीं मैं ही हूं या कोई और है। एक हो जाओगे, एक ही होंगे भाई, एक ही होंगे, एक ही होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते भाई। उनका कोई स्वरूप अलग है ही नहीं किसी भी प्रकार से, ना छोटे में ना बड़े में, ना भाई दीवार तो है ही नहीं दोनों की। ना मन के चारों ओर दीवार है और ना ही इस परम शांति खुले आसमान, खुले इस अनंत स्थान के और चारों ओर दीवार है। दीवार दोनों के बीच में नहीं है, और जो दीवार है वह भूल की दीवार है। भूल हटी, मिल गया। अब देखिए, वो परम शांति आज भी हृदय में है। अगर जैसे इस स्थान में क्या भरा हुआ है, खालिस्तान तो है ये, लेकिन इसमें क्या है, चल रहा है, सबको चला रहा कौन, यही खालिस्तान, ठीक है। जैसे इस स्वरूप में, इस अनंत स्वरूप में ये चल रहे हैं तारे चंद्रमा, ठीक, तारे इसी तरह, ठीक है। अब जो मन के अंदर जो खाली स्थान है उसमें भी आपके विचार चल रहे हैं, बाहर संसार की यादें चल रही है। तो क्या है, संसार बाहर भी है और संसार आपके अंदर भी है। आपके मन में भी संसार चल रहा है, विचार है और है, यादें हैं, चिंता है, ये क्या है, ये भी तो संसार ही है। ये भी तो विचार संसार होता है। जहां इकट्ठे हो जाते हैं वहां संसार हो जाता है। आपके अंदर इकट्ठे हो चुके हैं वहां पे भी संसार है। अभी तो कहा ना कि अंदर भी दुनिया है बाहर भी दुनिया है। तो अंदर वाली दुनिया, आप अंदर वाली दुनिया ने, अंदर वाले संसार ने आपके स्वरूप को भुला दिया, और बाहर वाले स्वरूप को जब आप आंखों से देखते हो तो चंद्रमा तारों ने भुला दिया। दोनों तरफ से भूले हुए हो। और मन को भ्रमित किसने किया, समय ने और प्रकृति ने। हालांकि मन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस जीव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक ये अनंत स्थान है ना, तब तक ये मन रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा। मन को कोई नहीं मार सकता, यानी कि जीव को कोई नहीं मार सकता। खाली स्थान खत्म कभी होगा नहीं, क्योंकि तो अविनाशी है। और अविनाशी से प्रकट कौन हुआ, ये मन। कैसे मर जाएगा भाई, कैसे इसको कौन पकड़ लेगा। दोनों ही विदेही है, दोनों ही नितत्व है, दोनों ही निअक्षर है। बताइए कौन क्या बिगाड़ेगा। समय किस पे लागू है, समय किसका परिवर्तन करता है, तत्व पदार्थ का। आप हो ही नहीं तत्व पदार्थ, आप खाम खा खुद इसकी बनाई हुई माया में खुद आप घुसे हुए हो जानबूझ के। भाई प्रकृति का और समय का काम तो चलना है, बनना बिगड़ना, तरह तरह के आकार प्रकार बनना, ठीक है। और इनके इनके कार्य को देख करके तुम भ्रमित हो, जबरदस्ती तुम इनके कार्य को अपना बना के बैठे हुए हो। इनकी क्या गलती है, इनकी तो कोई गलती नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है। तुम खुद जबरदस्ती इसमें घुसे हुए हो, संसार को अपना बना के रखा हुआ है। संसार को खुद ने आपने अपना बना के रखा हुआ है। काल आपको कहता है क्या, नहीं कहता। क्योंकि आप अपने आप, ये जीव यानी कि ये मन अपने स्वरूप को भूल गया। जो कभी था ये उस परम शांति में, उसको भूल गया। और वो परम शांति कौन है, परम शांति अनंत है वो तो। जैसे ये बाहर अनंत है वैसे ही वो अनंत है। वो स्वरूप भी अनंत है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। अपने मन के संसार को हटा दो बस। जो आदि अनादि काल से जो स्वरूप में विद्यमान था वो स्वरूप आ जाएगा नजर। स्वरूप है कौन, वो सार शब्द जिसको सार बोलते हैं, सबका सार है ये, वही स्वरूप है। ये मन ये भूल गया, ये यहाँ संसार के और ये
प्रकृति और समय के चक्कर में पड़ गया। हालांकि समय भी इसी ने ही बनाया है, ये खुद मन खुद इस शरीर को चला रहा है। कहाँ चल रहा है ये शरीर? इसी सर्वव्यापी स्थान में चल रहा है, सतलोक में ही तो चल रहा है ये शरीर। ये सारा खेल ही सतलोक में हो रहा है, सतलोक कहीं दूर थोड़ी ही है। मन खाली किया, सत्य आ जाएगा सामने। सत्य लोक का मतलब क्या होता है? सत्य स्थान, लोक का मतलब स्थान होता है। जब आप मन को खाली कर दोगे तो सत्य स्थान का पता लग जाएगा कि हाँ यही है वो स्थान, सत्य है ये, वही सत्य लोक होता है। कहाँ है वो? दूर थोड़ा ही है, आपके मन के अंदर ही है, आपके अंदर ही है, आपके घट में ही है। बाहर क्यों ढूंढ रहे हो भाई? इसका कोई नाम नहीं होता है, आपको तो ढूंढना है। आपको तो अपने आप को खाली करना है, खाली करते ही जो बचेगा वही वही आपका स्वरूप है। और वही स्वरूप जो है वही आदि नाम है, वही सत्य नाम है। देखिए वो जो स्थान है ना, खाली स्थान जहाँ कुछ नहीं है, प्रकृति का तत्व या पदार्थ या रंग रूप जहाँ कुछ नहीं है, और वो खाली स्थान अपने आप में स्वयं में एक स्वरूप है। ठीक है, अब वो स्वरूप जो है वो शब्द स्वरूप है, वो खाली स्थान जहाँ केवल और केवल शब्द के अलावा कोई नहीं है, मतलब शब्द के रूप के अलावा कोई नहीं है, वहाँ रब शब्द का ही रूप है। ठीक है, उसको जानना होता है। और खाली स्थान का जो अंतिम जो इस खालीपन का जो अंतिम स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है। और वही शब्द स्वरूप ये बाहर भी है विराटता में, आप पहचान नहीं पा रहे माया और प्रकृति के खेल के कारण, क्योंकि मन माया और प्रकृति में भटक रहा, उस स्वरूप की ओर ध्यान नहीं है। वही स्वरूप, वही खाली स्थान शब्द स्वरूप के अलावा जहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ केवल और केवल शब्द स्वरूप होता है, वो सत्य स्वरूप है, वही अलग है। क्योंकि वो इन आंखों से थोड़ी ना देखा जाता है भाई। आप अपने मन को आंखों से कैसे देखोगे? मन का स्वरूप है विदेही, नी तत्व नी पदार्थ। आंखों से देखते हो पदार्थ को, तो क्या है? वो विदेही स्वरूप है, खाली स्थान है वो सिर्फ श्रुति और ध्यान के जरिए जाना जाता है। वो शब्द स्वरूप है, श्रुति उसको जानेगी, मन जानेगा, ध्यान जानेगी। वहाँ जब श्रुति उसमें जाती है तो वो एक ही नजर आता है। वहाँ श्रुति को खुद को नहीं पता ये मेरा स्वरूप है या किसी और का स्वरूप है। वहाँ दोपन होता नहीं है, केवल और केवल वही है। वहाँ दूसरा कोई नहीं है तत्व पदार्थ, उसके अलावा वह अकेला ही विराजमान है। और वो स्थिर है, चलता नहीं है, स्थिर है, इसलिए उसका कोई पार नहीं पा सकता। वो स्थिर है, चलता नहीं है। जैसे ये स्थिर है बाहर भी, तो बाहर भी वही है। ये माया और प्रकृति के कारण वो नजर नहीं आ रहा, अनुभव में नहीं आ रहा श्रुति को। श्रुति बाहर संसार में कहाँ लगाओगे बिना भेद के? तो क्या है, मन खाली होने के बाद जो लास्ट में बचता है वो स्वरूप होता है रियल। वो क्या है? सार नाम, क्योंकि वो शब्द स्वरूप है। और जो शब्द स्वरूप है वो इस संसार का शब्द नहीं है, संसार का शब्द नहीं है। उस शब्द को किसी ने बनाया नहीं है, वो शब्द ही स्थान है, वो शब्द स्वरूप ही वो स्थान है, वो स्थान ही सत्य है। स्थान का मतलब लोक, सत्य, सत्य का मतलब सत्य, मतलब अविनाशी। तो क्या है, ये लोगों ने यहाँ बाहर भ्रम कर दिया कि अनामी लोक अलग है, अगम लोक अलग है, अलख लोक अलग है। अरे वही है वो जो देखा नहीं जा सकता भाई। अपने मन को आप नहीं देख सकते तो अपने मन के खालीपन को कैसे देखोगे? वो तो अनुभव करोगे, खाली हो गया बस, परम शांति। लेकिन क्या है, वो खालीपन रहता नहीं है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए आप खाली तो करोगे मन को, लेकिन वो खाली नहीं रहेगा, बाहर फिर भर लोगे आप बार बार। और वही खाली
सत्य सथान स्वरूप शब्द सार नाम सत्य नाम आदि नाम सार शब्द जो एक ही है, अनामी अलख स्वयं सोहम, सब में रमने वाला खालिस्तान, सब में ही है वो, हर प्राणी में खालिस्तान है। खालिस्तान कौन है? वो मन। खाली तो है ये तो बाहर की चीजों को भरता है। तो क्या है? वो स्वरूप है, वो स्थान सब में ही है, सब घट में है। वही स्वरूप बाहर भी है। कौन सा? जो मैं विराट बता रहा हूं, ये भी तो खाली स्थान ही है। अंतिम स्वरूप इसका, जब ये माया हट जाएगी तो अंतिम स्वरूप यहाँ पे भी नजर आ जाएगा। अंदर माया हट जाएगी तो अंदर अंदर भी नजर आ जाएगा। तो पहले अंदर से हटाओ ना माया को, तभी तो बाहर हटेगी। बाहर हटेगी तो सारा सब कुछ ओपन हो जाता है। लेकिन कारण यह है कि ओपन होने के बाद उसका पहचान और भेद क्या है, ये आपको सतगुरु बताएगा। सच्चा सतगुरु बताएगा। उसके अलावा और सच्चा सतगुरु आपको कोई नाम थोड़ी देगा, मंत्र थोड़ी देगा, नहीं, पहचान और भेद बताएगा। और पहचान और भेद कोई मंत्र नहीं होते हैं। और जब पहचान और भेद बता दिया तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आप ही के स्वरूप को याद दिलाना होता है। आप भूल चुके हो ना। मैंने जाना है तो मैं हर किसी को याद दिला सकता हूँ, हर किसी को पहचान भेद बता सकता हूँ कि ये अंतिम है आपका स्वरूप, ये सत्य अविनाशी है। जब मैं बाहर अनंत खालिस्तान के बारे में बता दिया मैंने आपको, तो अंदर भी तो वही खालिस्तान है। उसकी पहचान मेरे सच्चे सतगुरु साईं अरुण जी ने मुझे भेद बता दिया, पहचान बता दी। वही सब घट के अंदर है। मेरे गुरु सच्चे साईं सतगुरु जो हैं साईं अरुण जी महाराज, उनके घट में भी तो है वो, वही स्वरूप। वही स्वरूप मेरे घट में है, वही स्वरूप बाहर भी है। तो मैंने बताया ना, अनंत है। बाहर क्या है? बाहर यही खाली स्थान है स्वरूप। जो स्वरूप इस खाली स्थान का अंतिम है, वही स्वरूप अंतिम। आप मन को खाली करोगे तो वही स्वरूप अंतिम बचेगा। वो स्वरूप है कौन? अंश किसका? इसी खाली स्थान का अंश है। ये खाली स्थान कहाँ है? बाहर है। तो बाहर ही भेद खुलेगा ना, बाहर ही पहचान होगी इस विराटता में। ये विराटता वही है। सार शब्द बोला ना, दष्ट अष्टंगुण, भैया ये भड़काने वाली बात है तो हैदरवास में। फिर आप उंगलियों का नाप क्यों ले रहे हो? क्या चक्कर है? दवा दशुंगुण, अष्ट दशुंगुण, भाई ये पाखंड वाली बात है। वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जब ध्यान लगेगा, जब आप यहाँ खुले नैन से देखोगे तो यहाँ पे भी है। खुले नैन से दिखाया जाएगा, ध्यान नहीं लगवाया जाएगा। सच्चे सतगुरु की यही पहचान है। मंत्र नहीं देगा भाई, आपका मन खाली करेगा और उसका विश्वास भरेगा अकेले का। बाहर का कूड़ा कबाड़ा थोड़ी ना भरेगा। जो अविनाशी है, आदि अनादि काल से, उसी की तो याद भरेगा आपके अंदर। वो याद ही आपका स्वरूप है। वो याद कौन है? आपका स्वरूप। उसका नाम क्या है? सत्य स्वरूप, आदि नाम सार शब्द। ये शरीर का सार कौन है? आपका मन। मन कौन है? विदेही स्वरूप। मन का नाम क्या है असली? कभी जाना है? यानी कि आपका नाम, आप मन हो, जीव हो। तो क्या है कि वो जो सत्य स्वरूप है, वो आप ही का ही नाम है, आप ही का स्वरूप है। और वही नाम बाहर भी है विराटता में, वही नाम अंदर भी है। और जो अंदर है और बाहर है, वो विराट होते हुए भी आपके अंदर है, वैसा ही है। छोटे बड़े में नहीं नजर आएगा आपको। मतलब आपको छोटे बड़े में अनुभव नहीं होगा। रंग में कोई फर्क नहीं होगा, छोटे बड़े में फर्क, किसी भी प्रकार कोई फर्क ही नहीं है। खालिस्तान में ले गया। कोई दीवार नहीं, कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं। आप उस खालिस्तान को भूले हुए हो, बाहर वाले को भी, अंदर वाले को भी। खालिस्तान का कौन सा स्वरूप है? सत्य स्वरूप। वो कौन है? वो शब्द स्वरूप है, खाली है, उसमें कोई नहीं है। वो केवल अपने ही स्वरूप में है, स्थित में। वही स्वरूप आपका भी है। आप विदेही हो, वो भी विदेही है। आपका आपसे ध्यान प्रकट हुआ, ध्यान भी विदेही है। सुरत स्वरूप आपकी शकल, वो भी विदेही है। भाई शकल भी विदेही होगी,
सूरत भी विदेही होगी। आप विदेही हो तो आपकी ये शकल भी विदेही होगी, ये शकल सूरत भी विदेही होगी। अब ये शरीर देही है तो इसकी शकल सूरत भी देहीदार है, आकार में है, ये होता है। तो समझने की कोशिश करें और भेदी सतगुरु की शरण में जाए। पाखंडियों की शरण में जाओगे तो संसार का कचरा आपके अंदर भर देंगे। कौन सा? मंत्र जाप का, देवी देवताओं की मनगढ़ंत कहानियां, लोक है, फलाना है, भिमका है, काल ले जाएगा, तल के खाएगा, पकोड़े बना के खाएगा, फिर दोबारा किसी शरीर में भेजेगा। अरे भाई, ये मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। जो लोक है वो आपके मन के अंदर है। जैसे किसी पाखंडी गुरु ने कह दिया कि काल का भी एक लोक है, तो आपने क्या कर लिया? अंदर ले ली उस बात को, मन में ले ली। अब वो भी एक स्थान बन गया आपके अंदर। कौन सा? काल का स्थान। भाई, आपने जो भी बात अंदर ले ली उसका स्थान बन जाता है, सीधी सी बात है, यह हकीकत है, सत्य है। जैसे आपने लिया नरक स्वर्ग, भाई बाहर नहीं देखा, सुना, वो अंदर ले लिया, तो आपने अंदर भी नरक स्वर्ग बना लिए। वो क्या बन गए? लोक बन गए। मन क्या है आपका? आपका ही स्वरूप। ये मन इस काल के चक्कर में फंस गया। ये मन के अंदर पता नहीं कितने लोग स्थापित कर लिए आपने, बाहर से ले लेके। और जब मन खाली करोगे तो ये विराटता में है, विराटता में है। तो क्या है कि पाखंडी धर्म गुरुओं ने आपको बाहर का कचरा अंदर डाल दिया, अंदर डाल दिया। मैं बार बार कहता हूं कि भाई, ये पदार्थ है और ये पदार्थ है, तत्व है। ये तत्व पदार्थ कहेगा कि ये तत्व पदार्थ मेरा है, तो समा जाएंगे। ठीक है, समा गए, समा गए। अब ये भी तत्व पदार्थ है, ये भी तत्व, तभी तो समा गए ना, ऐसे समा गए। अब आप तत्व पदार्थ नहीं हो, तो बताइए भाई, तत्व पदार्थ में कैसे समा जाओगे? नहीं समा सकते। मैं एग्जाम्पल बताता हूं। अगर आप तत्व पदार्थ होते तो ये शरीर अमर हो जाता, कभी मरता ही ना, क्योंकि तत्व पदार्थ में तत्व पदार्थ समा जाता। तो आप, जो हम बता रहे हैं ना आपको कि तत्व में तत्व समाता है, और तत्व में विदेही यानी कि नितत्व कभी नहीं समाता। एग्जाम्पल, शरीर में आप कितने दिन रहते हो? कितने दिन रह सकते हो? नहीं समा सकते। समा जाओगे तो ये शरीर अमर हो जाएगा, घुल जाओगे तो ये शरीर अमर हो जाएगा, क्योंकि आप कभी मरते नहीं हो। जब तक ये अनंत खाली स्थान रहेगा तब तक आप नहीं मरोगे, ये शरीर भी नहीं मरेगा। तो विदेही कभी भी देही में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। और आपका मन है विदेही और ये शरीर है देही, तो आप इसके अंदर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये बनाया हुआ है प्रकृति काल का। ठीक है, तो प्रकृति काल इस पे लागू है, ये परिवर्तन करेगा। ठीक है, आप बनाए हुए हो विदाउट परिवर्तन का, क्योंकि आप तो समय अपरिवर्तन के बनाए। अपरिवर्तन जो सर्वव्यापी है स्थान है, इससे प्रकट हुए, यानी कि अपरिवर्तन से अपरिवर्तन ही प्रकट होगा, जन्म नहीं होगा, प्रकट होगा। जन्म होना तो परिवर्तन कहलाता है, जन्म होना तो परिवर्तन कहलाता है। जैसे गर्भ में शिशु होता है तो उसके शरीर का परिवर्तन होता है, तभी तो बढ़ता है, वो बढ़ता है ना। और फिर गर्भ से बाहर आता है, कितना बड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे कितना बड़ा हो जाता है। ये क्या होता है? परिवर्तन। प्रकट होना नहीं होता। जो प्रकट होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। आपके स्वरूप का भी कभी परिवर्तन नहीं हुआ, इस मन के स्वरूप का यानी कि जीव स्वरूप का कभी परिवर्तन नहीं हुआ।
अंश कौन होता है? जिससे प्रकट होता है, वो अंश होता है। प्रकट होगा तो वैसा ही प्रकट होगा, जैसा प्रकट करने वाला होता है वैसा ही होगा। और संसार में क्या है, जन्म लेता है एक लेडीज, जब शिशु को जन्म देती है तो वो अपने जैसा प्रकट नहीं कर सकती। परिवर्तन हो सकता है। जन्म देने वाली लेडीज है तो लेडीज पैदा होनी चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लड़का भी पैदा हो सकता है, लड़की भी पैदा हो सकती है। तो ये क्या है? संसारिक परिवर्तन। यही तो परखना होता है कि विदेही से विदेही प्रकट होगा, जन्म नहीं होगा। और जो एक बार प्रकट हो गया वो उसका अंश होगा। तो प्रकट करने वाला तो सर्वव्यापी होगा, और जिससे प्रकट हुआ है स्वरूप वही होगा। और वो जब उसमें वापसी मिलेगा तो वो भी सर्वव्यापी हो जाएगा। और जब उससे अलग भटकेगा तो वो छोटा ही कहलाएगा। देखिए संसार के परिवर्तन में और उस सर्वव्यापी के अपरिवर्तन में कितना अंतर है। वो जब प्रकट करता है अपने अंश को तो अपरिवर्तनशील होता है उसका अंश भी। वो स्थिर होता है तो उसका अंश भी स्थिर होता है। यही तो है। और जब उसके पास समय नहीं होता है तो उसके प्रकट किए हुए अंश के पास भी समय नहीं होता है। उस पर समय लागू नहीं होता है तो उसके किए हुए प्रकट अंश के ऊपर भी समय लागू नहीं होता है। तो समय लागू उस पे होता है जो खुद समय बनाता है। अब समय का यानी काल है, समय ये क्या करता है? परिवर्तन करके खुद बनाता है। ठीक है, तो भाई ये खुद ही परिवर्तन करेगा। खुद का बनाया हुआ खुद परिवर्तन कर सकता है काल, यानी कि समय प्रकृति। समय और प्रकृति दोनों मिलकर जो चीज बनाते हैं उसी का ये खुद भी परिवर्तन भी करते हैं, क्योंकि खुद बनाते हैं। और जब उस सर्वव्यापी का अंश प्रकट होता है तो उसको ये परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने नहीं बनाया उसको। इसलिए ये फर्क है, प्रकट होना और जन्म होना। तो प्रकट होता है तो वो तो तुरंत प्रकट होता है और फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जैसा प्रकट किया वैसा का वैसा, फिर उसकी मृत्यु भी नहीं होती। एक बार प्रकट हो गया तो मृत्यु नहीं होती। वो वापसी जहां से प्रकट हुआ वहां समा सकता है, मृत्यु नहीं होती। यही तो है। जैसे जमीन से हमने ईंट बनाई, ठीक है, धरती से ईंट बनाई, धरती की मिट्टी कंकर से ईंट बना दी, ठीक है, ईंट भी शो हो जाएगी जैसे मकान बनाते हैं। और कहां से बनी वो? धरती से, धरती से। और जब वो बिखर के उसका जैसे एक एक कण से ईंट बनी जुड़ के, मिट्टी ली तो मिट्टी कण कण जुड़ के ही मिट्टी बनती है, उसी मिट्टी से ईंट बन गई। अब उस ईंट को वापसी समाना है, क्योंकि वहीं से बनी है, वहीं समाएगी वो। तो ईंट का वैसा ही कचरा दोबारा बन जाएगा, छोटा छोटा, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। तो क्या हो गया? जहां से प्रकट हुआ वहीं समाना, भाई जहां से पैदा होना वहीं समाना। ये शरीर जहां से इस मिट्टी से पैदा हुआ इस मिट्टी में समा जाना, इस शरीर का काम है ये तो। लेकिन आपका काम इस संसार में समाना नहीं है, क्योंकि आप इस संसार के बने नहीं हो। आपका मन इस संसार से नहीं बना, आपका मन प्रकट हुआ है। कहां से? उस सर्वव्यापी स्वरूप से। एक मन प्रकट हुआ था ये, और अब एक से अनेक हो गया, सेम स्वरूप में, आगे से आगे। मरता नहीं है ये रुकता है। कहां? कब? जब आप जहां से ये प्रकट हुआ वहीं समाएगा तब रुक जाएगा ये। वहां पे भी नहीं मरेगा वो उसमें समाहित हो जाएगा, जिंदा रहेगा। जैसे ईंट का
ईंट बनी तो ईंट का छोटा छोटा टुकड़ा कचरा मिट्टी में समाहित हो जाएगा वापसी। तो ईंट थोड़ी न मरी है, मरा कौन है, समाहित हुआ है। कचरा तो यूं का यूं मिट्टी में मिल गया, कचरा तो यूं का यूं पड़ा है। तो इस तरह मरता नहीं है, समा जाता है। मन उसमें समा गया, शरीर इसमें समा गया। जहां से शरीर बना शरीर वहां समा गया, जहां से मन बना वहां मन समा गया, हो गए मुक्त। आगे ना शरीर मिलना, मिलेगा किसको जब मन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मन के बगैर तो ये शरीर चलेगा नहीं, मन यहाँ है नहीं, यानी कि जीव समा गया। जहां से प्रकट हुआ वहां कहाँ समाना है, उसी खाली स्थान में जहां कुछ नहीं है संसार का तत्व पदार्थ, जहां कुछ नहीं है वो स्वयं स्वरूप है, खाली, वो अपने आप में ही खाली है, सद स्वरूप है। तो आप जबरदस्ती ना करें इस संसार को अपना बनाने की, आप इसमें समाहित नहीं रह सकते। जब भाई शरीर में आप कितने साल रह सकते हो, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो समाहित तो नहीं रह सकते इसमें। कुछ समय के लिए रुक सकते हो इस शरीर में, ठहर सकते हो। जब तक अपने स्वरूप में नहीं समाओगे तो इसी तरह आदि अनादि काल तक इस माया और इस समय यानी कि काल के बनाए हुए आइटम तरह तरह के, उनमें कुछ कुछ समय तक रुकते रुकते रुकते, कुछ समय रुक गया छोड़ दिया, रुक गया छोड़ दिया, यही होता रहेगा आपके साथ। आप कौन हो? मन, जीव, चित्त। आप अपने स्वरूप को भूल गए। भेदी सतगुरुओं ने क्या किया, आपको समझाने की कोशिश की, आप माने नहीं। सतगुरु कबीर साहिब पुकार गए, रविदास जी पुकार गए, नानक साहब पुकार गए, भगवान बुद्ध पुकार गए, किसी ने नहीं माने, भटक रहे, संसार को अपना बना के बैठे हैं, जो खुद संसार से बना ही नहीं कभी, दूसरे की बनाई हुई चीज को अपना बना के बैठे हुए हैं। तो क्या है कि पाखंडी धर्मगुरु आपके मन में न जाने कितना कचरा भर दिया, और हम आपका जो संसारिक कचरा खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अंतिम जो स्वरूप बचता है उसकी ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इन धर्मगुरु पाखंडियों के चक्कर में कचरा भर रहे हैं। न जाने आपने, इन्होंने बाहर सुना दिया, आपने सुन लिया, मन में रख लिए। कौन? काल का लोक, गणेश लोक, शिव जी लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, आपने बना लिए, अंदर स्थान बना लिए, लोक बना लिए, घूमते रहो उनमें। सत्य लोक, यार सत्य लोक आपका ही स्वरूप है, वही है वो सत्य स्थान अंतिम। आप बचते हो, मरते नहीं, बचते हो। अब मर रहे हो अब मर रहे हो, बार बार चोट खा रहे हो काल और प्रकृति की, लेकिन वहां तो बच जाते हो आप अकेले। वहां आपको कोई मारने वाला नहीं, क्योंकि वहां तत्व पदार्थ नहीं है, विचार नहीं है, संसारिक चीज नहीं है। और ये नाम है पाखंडी गुरु आपको बाहर से दे रहे हैं, तो बाहर की चीजों में कितने दिन समाहित रहोगे? जब इस शरीर में समाहित नहीं रह सकते, आप बाहर की इन बेजान चीजों में कैसे समाहित रहोगे? भाई ये अक्सर बेजान है, ये जीव शरीर नहीं है। और आप कुछ समय के लिए जीव शरीर में रह सकते हो, तो भैया बेजान चीजों पे कैसे रहोगे आप? कितनी देर टिक के रहोगे? इस शरीर में कम से कम 100 साल तो रह सकते हो, बेजान चीजों पे तो आप टिक ही नहीं सकते। तो मंत्र क्या है? बेजान है। ये अक्सर, ये नाम, ये वस्तु, ये मूर्तियां सब बेजान हैं, उन पे तो आप टिक ही नहीं सकते एक पल के लिए। 100 साल इस शरीर में बड़ी मुश्किल से टिकते हो आप, तो बेजान वस्तु पे कैसे टिक जाओगे? ये तो बोलने वाला है ना शरीर। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित ना होए, संसार की आपकी कोई वस्तु नहीं है, आपका स्वरूप विदेही है, नी तत्व, नी अक्षर, नी पदार्थ।
और जो स्थान है खाली, बिल्कुल कुछ नहीं है तत्व पदार्थ, वो आपका स्वरूप है। बाहर भी है, अंदर भी है, सब में यही खाली स्थान समाया हुआ है। लेकिन भर लिया, भटक रहे, एक से अनेक हो गए चारों ओर। तो क्या है, आप भटके ना, सच्चे सतगुरु भेदी सतगुरु की शरण में जाएं। आपको वो याद दिलाएंगे, भेद बताएंगे, पहचान बताएंगे। हमारे सतगुरु हमारे साईं अरुण जी महाराज ने हमें भेद बताया, मंत्र नहीं बताया, पहचान बताई। हमने जाना तो उसके बारे में और परख करी, रिसर्च किया, सब क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, सारा भय खत्म हो गया। क्योंकि मन को वहां समाना है, विदेही स्वरूप में, क्योंकि विदेही मन है। मैं खुद मन हूं, विदेही हूं, जीव हूं, विदेही हूं। विदेही जहां से मैं प्रकट हुआ वो भी विदेही है। ना मेरा परिवर्तन हुआ, ना उसका परिवर्तन हुआ। जैसा आज मैं हूं वैसा ही वो, जैसा पहले था वैसा ही वो है, कोई फर्क नहीं। वहां मैं समा जाऊंगा तो इस संसार के चक्कर से बच जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। अमर तो मैं वैसे ही हूं, लेकिन धक्के खा रहा हूं ना, परेशान हो रहा हूं ना, पीड़ा हो रही है ना, ये नहीं होगी। परम शांति प्राप्त हो जाएगी, युगों युगों की भूली हुई, युगों युगों की परम शांति को छोड़ दिया था, फिर से मिल जाएगी, मिल गई। जान लिया सब कुछ, जान लिया तो मान लिया। आप लोगों ने जाना है नहीं, माने बैठे हो। श्लोक मान लिया, बाहर है। गणेश लोक, शिव लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, भाई देखा कभी? मन में कल्पना बना लेते हो। तो भ्रमित गुरुओं के चक्कर में ना रहें, किताबों के चक्कर में ना रहें। जो चीज है वो आपके पास है, के अंदर ही है। सत्य लोक, अगम लोक, अनामी लोक, शब्द स्वरूप और सार नाम, सार शब्द, सत्य नाम, आदि नाम, सोहंग, निरंकार, सतनाम, ओंकार और भी था एक नाम, ज्योत निरंजन। ज्योत निरंजन का मतलब क्या होता है? वो प्रकाश जिसमें कोई मिलावट नहीं है, अकलंकित, उसको बोलते हैं ज्योत। ज्योत का मतलब ज्ञान होता है। जब आपको अपना उस स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश, मतलब अमरता, कभी न बुझने वाला, वो जग जाता है। जगा हुआ तो है, वो भूल गए संसार के चक्कर में। और यही वो विराटता है जो हमने आपको दिखाया है, अनंत खाली स्थान। जब ये कूड़ा कबाड़ा, ये काल और माया प्रकृति कूड़ा कबाड़ा है ये सारा, जब ये मिट जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, यही बचेगा। जैसे ही शरीर आपके मन के अंदर कूड़ा कबाड़ा साफ हो गया, ये भी क्लियर हो जाएगा, दोनों एक समान हो जाते हैं। भेद आपको सच्चा सतगुरु बताएगा, अंदर से भेद नहीं चलेगा, पहचान नहीं मिलेगी अंदर से, बाहर से मिलेगी, बाहर से मिलेगी पहचान। बाहर है, भेदी सतगुरु बताएगा आपका स्वरूप। और जब आप देखोगे, आप किसी भी तरीके से जान लेना, फिर बाद में पहचान जब भेदी सतगुरु आपकी बता देता है, तो आप जैसे मर्जी तरीके से परख सकते हैं, खुले नयन से भी, बंद आंखों से भी, कान खोल के भी, बंद करके भी। भाई आप किसी भी तरीके से परख सकते हैं, दिन में, रात में, जब मर्जी। वो उसका परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही। इस अनंत स्थान का भी कभी परिवर्तन नहीं हुआ। जो हिलता है उसका परिवर्तन होता है, हिल गया परिवर्तन हो गया। कैसे? जगह छोड़ दी, दूसरी जगह चला गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, ये स्वयं ही एक जगह है। इसके लिए हिलने के लिए दूसरी कोई जगह है ही नहीं।
ये अनंत है, अपार है। इसका जो स्वरूप है वो विद्यमान है बाहर। भाई ये अनंत स्थान है तो इसका स्वरूप भी बाहर है। अंदर इसी का स्थान अंदर है तो अंदर भी वही स्वरूप है। आपके अंदर वही स्वरूप है तो सबके अंदर ही है। किसी अकेले के पास थोड़ी है, एक व्यक्ति एक प्राणी के पास थोड़ी है, सबके अंदर है। मनुष्य एक श्रेष्ठ है जो जान सकता है मनुष्य जन्म में। ये तो फर्क है। तो भैया भक्तजनों, साधु संतों, पाखंडियों के चक्रों में ना रहें और इस अनंत विकराल जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है ना, चैलेंज किया है, तो मेरा चैलेंज हारने वाला नहीं है, बिल्कुल हारने वाला नहीं है। क्योंकि ये कभी हारा ही नहीं, और जो कभी हारा ही नहीं उसको कौन हराने वाला है। ये नहीं हारा जिसके बारे में मैंने बताया था, कभी नहीं हारा है। इसके जैसा दूसरा बनाए ही नहीं कोई, तो हारे हाँ, हराएगा कौन। तो ये मेरा चैलेंज पक्का है और झूठा नहीं है, सच्चा है। मुझे तो पता है कभी नहीं कर सकते मेरे चैलेंज को गलत साबित। मैंने बताया था ना कि मेरे इस खुले स्थान में कोई भी आएगा वो छोटा ही दिखाई देगा। और ये संत रामपाल के अंध भक्त या नकली गुरु संत दिखाएंगे तो छोटा ही दिखाई देगा। मेरा स्थान छोटा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि इसी का स्वरूप मैं हूं। ये विदेही, मैं विदेही, हमें कोई देख ही नहीं सकता। शरीर को देख रहे हैं, ये तो छोटा सा है, दिखाई देगा। सूर्य का छोटा शरीर दिखाई देता है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हाथ जोड़ के विनती है, भेदी से तुर के सन में जाएं, लेकिन उससे पहले कचरा साफ करें। अंदर से मन का कचरा साफ करें। संसार आपका नहीं है, 100% नहीं है, 100% आपका नहीं है। ये शरीर आपका नहीं है, नहीं है। तो काय का कचरा लेके बैठे हो संसार का? खाली करो, खाली करो। अगर मुक्त होना है तो खाली करना पड़ेगा। और भी जब तक ये शरीर मिला है तब तक प्रकृति और समय के संतुलन में चलना होगा। अगर मुक्त होना है तो संतुलन क्या है? जीवों की सेवा, ये आपका संतुलन है। पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाना, ये भी आपका संतुलन है। संतुलन तो बनाना ही बनाना होगा। तो ये बात सत्य है और ये आज का सत्संग था। आगे किसी के मन में कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें कमेंट में। हमने आपको सच्चाई से अवगत करवा दिया। और ये पाखंडी धर्मगुरु मंत्रों का कचरा आपके अंदर भर रहे हैं। और कचरा है संसार का, भाषा संसार की, पदार्थ संसार के, रंग रूप संसार के। इसमें आप कभी समाहित नहीं रह सकते। ये आपको मुक्त नहीं कर सकते। ये शरीर आपको, ये सोचते हो ना, शरीर में जब आप नहीं टिक के रह सकते आदि अनादि काल तक इस एक शरीर में, तो इनसे मुक्ति कैसे हो जाएगी? मुक्ति होगी आप शरीर में रहते हुए, जीते जी। आपको अपना वो स्थान ढूंढना होगा और ढूंढने के लिए मंत्रों की जरूरत नहीं होती, भेद की जरूरत होती है कि भेद ढूंढना है, पहचान ढूंढनी है। बस ये लगन लगा लो, संसार की भ्रांतियों को मन से खाली कर दो। फिर ये स्वयं खाली स्थान ही आपके सामने खुद प्रकट होगा। प्रकट तो है ही, नजर आएगा। इसकी मेहर होगी, इसकी कृपा होगी, इसकी ही कृपा होगी। ये किसमें नहीं है? सब में समाहित है। और जो भेदी गुरु होगा, सच्चा गुरु होगा, उसमें भी तो यही है। तो वो खुद अपने आप करेगा।
अपनी पहचान वो खुद ये अनंत ये अपने आप ही आप खुद की पहचान करवाएगा। टेंशन ना ले, लेकिन खाली करो, पहले मन को खाली करो। बस मन में कोई कचरा ना रखो संसार का, क्योंकि संसार की चीज़ों से और उस सर्वव्यापी जो मैं दिखाया मैंने आपको खाली स्थान, उसका कोई मैचिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है भाई। चीज कचरे का, संसार का और उसका क्या मैचिंग है? कोई मैचिंग ही नहीं है। वो विदेही है, ये देहीधारी है, तो मैचिंग कहाँ होगा? तो इसलिए आपके मन को भी कचरों से दूर होना होगा, क्लियर वैसा ही होना होगा विदेही जैसा वो है, और वैसा ही आपका मन का होना जरूरी है। आपका मन अभी विदेही नहीं हुआ, क्योंकि संसार का कचरा आपने भर रखा है अपने ही मन में। मन आपका एक स्थान है, आप स्थान स्वरूप हो, और ये बाहर क्या है? स्थान स्वरूप। आप खुद एक स्थान स्वरूप हो भाई, खाली स्थान स्वरूप हो। अब खाली स्थान स्वरूप हो तभी तो भर रहे हो भाई। खाली चीज में ही कोई चीज भरी जाती है ना। तो इसलिए आज हम आपको क्लियर स्पष्ट कहते हैं कि आप जो हो एक खाली स्थान स्वरूप हो, खाली स्थान स्वरूप हो। संसार की चीजें आप भर रहे हो, और ये बाहर क्या है? खाली स्थान स्वरूप। तो इसके स्वरूप में और आपके स्वरूप में फर्क क्या है? आप भी खाली स्थान स्वरूप हो, ये भी खाली स्थान स्वरूप हो। जैसे इस खाली स्थान में ये भरा पड़ा है, वैसे ही आपके मन में भी खाली स्थान आप अपने में ही भर रहे हो, क्योंकि आप खाली स्थान स्वरूप हो। तो यहां क्लियर बात बता रहा हूं मैं आपको, कोई झूठ नहीं है। भरा किस में जाता है? खाली स्थान में। आप कहाँ क्या भर रहे हो बाहर की चीजों को? अपने मन में। अपना मन कौन है? खाली स्थान। खाली स्थान है तभी तो भर रहे हो। बाहर क्या है? खाली स्थान। क्या भरा हुआ है इसमें? चंद्रमा, सूर्य, तारे। फर्क क्या है? कौन सा फर्क बनाओगे? फर्क है ही नहीं। जो चीज बाहर है वही चीज आपने अंदर भी भर रखी है, अपने ही स्वरूप में। और बाहर भी आपका स्वरूप है, इसमें भी ये चीज भरी हुई है आप ही के स्वरूप में। जैसा बाहर है वैसा ही अंदर भी है, तो फर्क कुछ नहीं है। अंदर से खाली किया, बाहर से अपने आप खाली हो जाएगा। आपके मन से भी, बाहर से भी खाली अपने आप हो जाएगा। चलता रहेगा ये संसार, आपको कोई दिक्कत नहीं है अंदर से खाली होने के बाद। ऐसे नवेड़ा नहीं होगा, ऐसी मुक्ति नहीं होगी जैसे ये पाखंडी धर्मगुरु आपको बता रहे हैं। शास्त्रों अनुसार विधि विधान के भक्ति साधना करवाएं। कौन सी साधना भैया? आप साधना करवा रहे हैं, ये तो ठूस ठूस के भर रहे हैं आपको खाली स्थान को। खाली स्थान आपका क्लियर कट है, स्वरूप है, उसी को दबाते जा रहे हैं ये और ज्यादा। स्वरूप नजर कहाँ आएगा? ऐसा नहीं है भाई। खाली हो जाइए अंदर से। जैसे ही खाली हो जाओगे तो वो खाली स्थान अपने आप ही, क्योंकि खाली स्थान शब्द स्वरूप है, उसमें कुछ है ही नहीं कचरा तत्व पदार्थ का, वो अपने आप करवाएगा जो कुछ भी है। टेंशन क्यों ले रहे हो? दूसरा ये कि ये कह रहे हैं कि परमात्मा बैठा बैठा सृष्टि रचता करता है। आपने कभी इस खाली स्थान को कुछ करते हुए देखा है? हिलता डुलता, चलता बोलता, देखा कभी? या परिवर्तन होता हुआ देखा कभी? नहीं देखा। जब ये चलता नहीं है, जैसा का जैसा खाली स्थान है वैसा का वैसा है, परिवर्तन नहीं हुआ, इसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कितना लंबा चौड़ा है, कोई अनंत है, कहाँ ये ठहरा हुआ है, इसका भी कोई भेद नहीं है अदरवासी। आपने कभी इसको काम करते हुए देखा? ये कह रहे हैं परमात्मा सृष्टि करता है। अरे यही है वो खाली स्थान सर्वव्यापी,
और यही इसी स्थान के आप स्वरूप हो, खाली हो। मन खाली होता है, मन एक स्थान होता है और वही आप हो, मन ही आप हो, जीव ही आप हो। जीव खाली होता है, खाली स्थान का नाम जीव है, खाली स्थान का नाम मन है, खाली स्थान का नाम चित्त है। खाली कौन होता है? जिसमें कुछ नहीं होता, वही उसका खुद का अपना स्वरूप होता है। खाली क्या है? स्थान, इसका अपना स्वरूप है। ये तो संसार है, माया इसके अंदर घूम रही है, जैसे आपके मन के अंदर घूम रहे विचार। फर्क क्या है भाई? कोई फर्क नहीं है, भ्रमित ना हो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूँ वेदी शत्रु के शरण में जाए। और मैंने आपको ये सत्संग इसलिए सुनाया ताकि आप सत्य तक पहुंच सकें। फिर भी अगर भेद नहीं लगता है तो हम आपको भेद बताएंगे, पहचान भी बताएंगे। नो, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई कबाड़ा नहीं भरेंगे आपके अंदर। हम तो खाली करवा रहे हैं, पहले खाली हो जाइए। कोई बात है तो हमसे पूछिए। तो सत साहिब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, महान संतों को प्रणाम, सभी माताओं बहनों, छोटे बड़े जन जीवों, पूरी मानव जाति को प्रणाम, महान संतों को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।